हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग। ठीक, तो रीजनिंग में हम लोग का चल रहा था रक्त संबंध ना। क्या चल रहा था? रक्त संबंध। अब देखिए, रक्त संबंध में हम लोग कुछ पढ़ चुके थे ना कि नहीं? बताइए, हम लोग का क्या चल रहा था? रक्त संबंध। ठीक, यही चल रहा था। अब देखिए, इसमें हम लोगों ने कुछ सवालें पढ़ लिया है। और इसमें हमें कुछ बताया भी है कि नहीं, इसको कैसे हल करना है कि नहीं, बताइए। हम्म तो आज हम लोग इसी में कुछ सवाल और लेके चलते हैं। जैसे कि सवाल इसमें बहुत ऐसे सवाल हैं जो बहुत घुमा के आते हैं। तो चलते हैं आज इसमें, देखते हैं और कैसे कैसे सवाल इसमें आते हैं। हाँ, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ, परेशान ना होइएगा, इसको कंटिन्यू करें। आज ये समाप्त हो जाएगा, रक्त संबंध आज ये समाप्त हो जाएगा। देखिए, रक्त संबंध में कुछ है नहीं। रक्त संबंध में कुछ नहीं है। बस आप लोग को अगर रिलेशन पता होगा ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन जैसे देखिए, इसमें क्वेश्चन जब भी पूछता है ना, किसी पर्टिकुलर किसी चीज पे आधारित या किसी व्यक्ति पे या किसी संबंध पे ही आधारित पूछेगा हमेशा। तो देखिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं आप लोग नहीं जानते हैं। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर रक्त संबंध पूछ रहा है तो रक्त संबंध को आप कैसे जोड़ेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कैसे आप उसको जोड़ेंगे? जैसे कि अगर हम कह दें वह मेरे मामा की लड़की है, हा? तो वह मेरे मामा की लड़की है। आप बताइए, मामा की लड़की है यानी वो मेरी क्या लगेगी? हाँ, देखिए, अब एक चीज हमारे बात सुनिएगा। हाँ, मान लीजिए हम कह दें वह मेरे मामा के मामा की क्या है? लड़का है, मान लेते हैं लड़का है, लड़की है, लड़का है, चाहे जो है। ठीक, तो वह मेरा क्या लगेगा? हाँ हाँ, वह मेरा क्या लगेगा? ठीक, अब देखिए, एक चीज समझिएगा। हाँ, वह मेरे मामा के मामा। हाँ, यानी देखिए, ये मैं हूं। हाँ, ये समझ लीजिए मैं हूं। ठीक, हाँ, मैं हूं, मैं यहाँ पे लिख लीजिए मैं हूं। ठीक, वह मेरे यानी मेरे मामा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मामा। मामा तो मामा ही लगेंगे। ठीक, लेकिन मामा के मामा यानी इनके मामा ये क्या लगेंगे? हमारे नाना लगेंगे। ये मामा हो जाएंगे, लेकिन ये मेरे क्या हो जाएंगे? नाना हो जाएंगे। मामा के मामा मेरे नाना हो जाएंगे ना। हाँ, मामा के मामा मेरे नाना हो जाएंगे। अब देखिए, जब ये नाना हो जाएंगे, कैसे नाना होंगे? हाँ, अब ये भी कहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये मामा है, मामा के पिता, पिता, हाँ, पिता, ये पिता है, ये पिता मेरे क्या लगेंगे? नाना लगेंगे ना। नाना के ये क्या होंगे?
साला, हाँ साला होगा ना, हाँ नाना के साले हैं, हाँ यानी मामा के मामा यानी नाना के साले, हाँ यानी नानी के, मेरे नानी के भाई हैं, नानी के भाई हैं, हाँ मेरे नानी के भाई हैं यानी नाना होंगे, नानी के भाई हैं तो नाना ही होंगे ना, बताइए यही होंगे ना, नानी के भाई है ना। अब मान लीजिए यहाँ है नानी, नानी है, ये नानी है, ठीक। अब ये नानी के ये क्या है, भाई है, ठीक, नानी के भाई है, यानी मेरा संबंध इनसे क्या है, नाना नाना का संबंध है, ठीक, क्योंकि वो नानी के भाई है ना, नानी के भाई यानी नाना, समझ में आया, हाँ। तो ऐसे रिलेशन आप बना के चलेंगे ना, तो हमको नहीं लग रहा है कि कभी भी आप मान के चलिए कि कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको अगर एग्जाम में दे दिया है रक्त संबंधित, तो आप उसको देखते ही लगा लेंगे कि नहीं हाँ ऐसे इसका ये संबंध है, इसका ये संबंध है, हाँ उसको आप ऐसे रखेंगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक, ये समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन करने का आप लोग की स्पीड इतनी होनी चाहिए ना कि एक क्वेश्चन मुश्किल से 30 सेकेंड या बहुत करेंगे तो 1 मिनट, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट, 1 मिनट भी ना लगे, इतना तेज करना चाहिए, है समझे, तब जाके आपका क्वेश्चन हल होगा, तब आप कभी भी एग्जाम कोई देंगे। अच्छा एक बात बताइएगा आप लोग, एक पेपर में, एक पेपर जो होता है उसमें क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं या 150 क्वेश्चन कि 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन होते हैं, हाँ 200 क्वेश्चन होते हैं। और 200 क्वेश्चन को कितने घंटे में करना पड़ता है, 2.5 घंटे में, यानी ये 200 क्वेश्चन कितने घंटे में करना है, 2.3, यानी इतने घंटे में इसको करना, 2.5 घंटे का पेपर होता है, कहीं कहीं 2 घंटे का पेपर होता है, उसमें 150 क्वेश्चन देता है, बताइए 150 क्वेश्चन देता है ना। जब 150, यहाँ पे मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, हाँ 150 क्वेश्चन यानी 2 घंटे, 2 हावर्स, 2 हावर्स यानी 2 हावर्स अगर हम 60 का इसमें गुणा कर दें, हाँ 60 यानी कितना आ जाएगा, 120 मिनट, ठीक 120 मिनट हो जाएगा। अब देखिए 120 मिनट जो है, हाँ 120 मिनट में हमें कितना क्वेश्चन करना है, 150 क्वेश्चन करना है 2 घंटे में, 120 मिनट में 2 घंटे में यानी हमको 150 क्वेश्चन है, यानी इससे 30 मिनट हमें एक्स्ट्रा है, ये 30 मिनट क्या करना है हमें, ये 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन अधिक है, यानी एक क्वेश्चन पे हमें कितना देना पड़ेगा, आप समझिए एक क्वेश्चन पे हमें 45 मिनट 45 सेकेंड देना पड़ेगा, ठीक 45 सेकेंड देंगे तब जाके आपका क्वेश्चन पूरा हल हो पाएगा, समझे। इसी में आपका क्या आता है, हिंदी आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आती है, जीके जीएस आता है, हाँ आता है कि नहीं। तो इस चीज को आप ध्यान में रख के करेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं भी कभी भी आप किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत होगी, ठीक इतना समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं, हाँ कि नहीं बताइए। क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आप देखिए क्वेश्चन करेंगे तब जाके समझ में आएगा कि नहीं आप लोग को कितना इसमें आ रहा है, ठीक हाँ। चलिए, राम ने एक फोटो फोटो को देख
कर कर बोला, यह मेरी माँ की बहन की एक लौती पुत्री है। तो राम से उस फोटो से क्या संबंध है। ठीक, ये समझिए। देखिए, इसको आप समझ जाएंगे ना तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं भी आपको दिक्कत होगी। अच्छा देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि राम ने एक फोटो को देखकर बोला, यह मेरी माँ की बहन की एक लौती पुत्री है। तो राम से उस फोटो से क्या संबंध है? हाँ, आप समझिएगा। ये राम है, ये कोई तस्वीर है। ठीक, हाँ, ये कोई तस्वीर है। ठीक, हाँ, ये कोई तस्वीर है, इसको देख रहा है ना। राम क्या कर रहा है, इसको देख रहा है, देख के बोल रहा है कि यह मेरे, यानी इसकी माँ की बहन, इनकी बहन, हाँ, बहन की एकलौती पुत्री है। एकलौती क्या है, ये पुत्री है, यानी ये माँ हो जाएगी, ये इनकी बहन यानी हमसे इनका क्या संबंध है? हाँ, हमसे इनका क्या संबंध है बहन का? हाँ, मौसी, मौसी मौसी की इकलौती पुत्री, यानी इनकी बेटी हो गई। क्या हो जाएगी? बेटी, बेटी है। तो देखिए, मौसी की लड़की यानी मेरी बहन, यानी राम की बहन, ये क्या हो जाएगी? बहन। ठीक, इस फोटो से राम का क्या संबंध है? ये बहन। ठीक, हाँ, ऐसे क्वेश्चन आता है, समझे? तो आप लोग अगर ध्यान देंगे तो ऐसा क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। हाँ, सुनिएगा इसको ध्यान से और बताइएगा कि ये कैसे लगेगा। देखिए, बाहर बारिश हो रही है। हाँ, हम गारंटी नहीं लेंगे लाइट कब तक रहेगी। ठीक, लाइट कट जाएगी तो हम वो उसी जगह इसको बंद कर देंगे, क्योंकि लाइट की कोई गारंटी नहीं है कब तक आएगी। हाँ, तो जब तक क्लास चल रहा है तब तक चलने दे रहे हैं। फिर लाइट अगर कट जाती है तो फिर हम अगले दिन नेक्स्ट स्टेप पे चले गए, क्योंकि ये हम पढ़ा चुके हैं, बस इसमें हम क्वेश्चन हल करा रहे हैं। ठीक, तो आप लाइट कटेगी तो परेशान ना होइएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है। एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। बताइए कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ, क्या कह रहा है? कह रहा है एक औरत का परिचय देते हुए हुए एक पुरुष ने एक औरत का
देते हुए एक पुरुष ने कहा क्या कहा? हाँ, ने कहा उसकी माँ के पति उसकी माँ के पति उसकी माँ के पति की बहन उसके माँ की पति की बहन मेरी चाची है। ठीक, मेरी चाची है। बताइए कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार से संबंधित है। बताइए कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। बताइए कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हाँ, एक औरत का परिचय देते हुए, यानी ये पुरुष है कोई, हाँ, ये पुरुष है कोई, हाँ, ठीक, ये पुरुष है कोई, एक औरत यानी औरत है ना, औरत का परिचय देते हुए कह रहा है, औरत का परिचय देते हुए कह रहा है, हाँ, देते हुए एक पुरुष ने कहा, हाँ, एक ये पुरुष है, ने कहा क्या कहा? उसकी माँ यानी इसकी माँ के पति, इनके पति यानी पति, ठीक, पति की बहन मेरी चाची है। ये क्या है? चाची है, हाँ? चाची है, ठीक, हाँ, चाची है। बताइए कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये माँ है, हाँ, ये पति है, पति की बहन है, ये चाची लग रही है, हाँ, पति की बहन चाची लग रही है, हाँ, और ये औरत है, औरत की माँ है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन भी दिया है, भतीजा, ममेरा भाई, चाचा, फुफेरा भाई, ऐसे दिया होगा। तो आप इसको समझिएगा, जैसे कि औरत है और पुरुष है ना, औरत और पुरुष है, तो आप समझिएगा ये क्या लगेगा इस औरत का, हाँ, यही पूछा है ना। अच्छा, ये चाची लग रही है किसकी? इस पुरुष की, ये क्या है? चाची है, हाँ, चाची है। चाची के पिता क्या लगेंगे? हाँ, चाची के पिता, ये बताइए, चाची के पिता ये क्या लगेंगे? हाँ, बहन है ना, चाची के पिता की बहन है। अच्छा, सॉरी,
पिता की बहन है। हाँ, पिता की बहन है, ये भाई हो गया। हाँ, भाई हो गया ना, भाई। ठीक, चाची का भाई। हाँ, चाची का भाई, यानी जो चाची है उनका भाई क्या लगेगा? हाँ, चाची का भाई क्या लगेगा आपका? हाँ, मामा लगेगा ना। मामा लगेगा। अब बताइए, ये लगेगा मामा। मामा, मामा लगेगा। हाँ, चाची का भाई है ना, बताइए, चाची। हाँ, अब बताइए, चाची का भाई हो गया। हाँ, अब ये क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। मामा, मामा की माँ नानी होगी। हाँ, मामा की माँ यानी नानी हो जाएगी। नानी की लड़की यानी मौसी हो जाएगी। मौसी से इसका क्या संबंध है? हाँ, मौसी से इसका क्या संबंध है? हाँ, फुफेरा भाई, फूफा जी लगेंगे ना। अच्छा, इसको आप समझिए ऐसे। कैसे समझेंगे तब आपको पता चलेगा। हम इसको ऐसे बनाते हैं ना, ये क्या हो जाएगा? औरत। औरत, ठीक, औरत है, कह रही है कि औरत है का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा उसकी माँ, यानी औरत की माँ, यानी इसकी माँ, औरत की माँ के पति, माँ के पति, इनके पति, पति की बहन, इनकी बहन, बहन, बहन मेरी चाची है। यानी यानी ये जो बहन है ना, ये क्या है? चाची है। ठीक, चाची है। ठीक। हाँ, ये औरत है, ये माँ है, पति है। हाँ, ये चाची लग रही है। हाँ, अच्छा, चाची है, चाची चाचा, यानी मेरे छोटे चाचा, छोटे पिताजी जो होते हैं उनके चाचा कहते हैं। ठीक, ऐसा होता है ना। तो ये चाची, उनकी चाची, चाची का देखिए रक्त संबंध ना, चाची हमारे रक्त संबंध से नहीं है। कैसे? कैसे कि वो, उनका रक्त संबंध अलग है, लेकिन वो हमारे परिवार से जुड़ गई हैं तो वो हमारे रक्त संबंध में आ गए। ठीक, ये चाची हैं। चाची हैं, चाची, चाची के ये क्या है? भाई। ये बहन हो गई ना, बहन, ये हो जाएंगे भाई। ये क्या हो जाएंगे? भाई। भाई हो जाएंगे, चाची के भाई, चाची के भाई भाई लगेंगे, भाई हो जाएंगे ना, यानी यहाँ व्यक्ति हो जाएगा, पुरुष। इनसे इसका क्या संबंध हो जाएगा? भाई हो जाएगा, भाई हो जाएगा। भाई की माँ, भाई की माँ क्या हो जाएगी? हाँ, भाई की माँ, भाई की माँ क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। हाँ, भाई की माँ यानी चाची की माँ, यानी माता जी, उनको भी बोलेंगे। हाँ, माता जी, यानी
माता जी की बहन है ना, तो ये क्या हो जाएगी? हाँ, फुआ आ जाएंगी, बुआ, बुआ। हाँ, ये हो जाएंगे बुआ। इनकी औरत, ये इनकी माता है ना। हाँ, ये भाई हो जाएंगे इनके पिता के भाई, बहन है ना, ये इनकी बुआ हो जाएंगी। अब बुआ, बुआ तो ये कौन हो जाएंगे? फूफा हो जाएंगे, फूफा भाई, फूफा भाई। देखिए यहाँ पे है ना, फूफा भाई, समझ में आया? हाँ, ऐसे लगेगा इसमें। हाँ, चलिए, चलिए तो हम एक क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग वे में लेके चलते हैं, तब समझ में और आएगा। हाँ, वो लास्ट समझ लिए, लास्ट क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं ना लॉन्ग वे का। हाँ, ये देखिए थोड़ा सा घुमाव वाला है क्वेश्चन, तो आप लोग थोड़ा सा समझेंगे तभी हो पाएगा। हाँ, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। देखिए कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ एक एक ही परिवार के 6 सदस्य हैं। हाँ, कह रहा है ए बी सी डी ई एफ, ठीक, एक ही एक परिवार के 6 सदस्य, सदस्य है ना, ठीक, सदस्य हैं। कह रहा है सदस्य हैं, इनमें से जैसे कि मनोवैज्ञानिक, एक मनोवैज्ञानिक है, एक मैनेजर है, एक वकील है, एक जज है, एक डॉक्टर है तथा एक इंजीनियर है। इसमें कह रहा है एक मनोवैज्ञानिक, एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक, एक मनो एक मैनेजर है, एक क्या है? मैनेजर है, ठीक, एक क्या है? एक वकील है, वकील है, ठीक, एक वकील है, एक ज्वेलर है, ज्वेलर है, एक डॉक्टर है ना। ज्वेलर है, डॉक्टर है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और एक क्या है? इंजीनियर है। इंजीनियर है, ठीक। हाँ, तो अब इसमें कह रहा है कि पहला देख लीजिए, कह रहा है कि डॉक्टर एफ का दामाद, डॉक्टर एफ का दादा है, डॉक्टर एफ का दादा है, ठीक, यानी एफ का दादा डॉक्टर है। मैनेजर डी का विवाह ए से हुआ है। फिर दूसरा कह रहा है मैनेजर डी का विवाह एफ से हुआ है। हाँ, तो आप इसको समझिएगा। हाँ, डी का विवाह यानी डी पति हो जाएगा। हाँ, एफ पत्नी हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी ना। ये एक परिवार है, ठीक। हाँ, ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक। सी जो कि ज्वेलर है, का विवाह वकील से हुआ है, ठीक। सी जो कि ज्वेलर है,
इसका विवाह वकील से हुआ है। ठीक। हाँ, देखिए इसमें डी और एफ ये तो पति हो जाएंगे। हाँ, पति पत्नी, पति, इसको ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में ना, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक, ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। हाँ हाँ, सी जो कि ज्वेलर है, यानी सी क्या है? हाँ, ज्वेलर। ठीक, ज्वेलर है। हाँ, सी ज्वेलर है। बी एफ तथा ई का, ई की माँ है। बी एफ तथा तथा ई की माँ है। ई की माँ है। ठीक, एफ तथा ई, यानी एफ और ये दोनों बहनें हैं। हाँ, बहन या भाई मान लीजिए, बहन भाई है, ये दोनों माने, यानी इसकी माँ ये है, माँ है, माँ। ठीक, माँ है। तो परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं। सही है, दो विवाहित जोड़े हैं, यानी ये दोनों इसके, ये बेटी और ये क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। ठीक, और ये माँ है, माँ है, यानी माँ का ये पति हो जाएगा। हाँ, सी जो कि ज्वेलर है, हाँ, इसका विवाह वकील से हुआ है। वकील कौन है? वकील, वकील यानी ई है, ये क्या? वकील। ठीक, ई वकील है। हाँ, ठीक, ए और बी आप ऐसे समझ लीजिए। मैनेजर का विवाह ए से हुआ, का विवाह, डी का विवाह ए से हुआ, एफ से नहीं हुआ जी, डी का विवाह ए से हुआ, यानी ये हस्बैंड वाइफ नहीं हो जाएंगे। ठीक, हाँ, ये तो बहनें हो जाएंगी, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ठीक, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक, हाँ, तो यानी वकील कौन हो जाएगा? वकील ये हो जाएगी। ठीक, हाँ, ये वकील हो जाएगा, ये दोनों बहनें। ठीक, हाँ, ऐसे समझ लेंगे। पति पत्नी यानी ए और ए, डी और ए हो जाएंगे ना। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन पूछा ई का व्यवसाय क्या है? ई का व्यवसाय क्या है? ई क्या है? हाँ, ई क्या है? अब इसको समझेंगे तो आराम से लग जाएगा। हम्म हम्म देखिए, ये वकील है, ये ज्वेलर है, ये माँ है। हाँ, माँ, ये डॉक्टर की पत्नी है, यानी मैनेजर, ये मैनेजर है, मैनेजर है, वकील है, मैनेजर है, ज्वेलर है। हाँ, फिर उसके बाद कौन है? ज्वेलर, डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर दादा है, डॉक्टर दादा है। दादा यानी कौन है? हाँ, दादा यानी डॉक्टर। ये इसकी पत्नी हो जाएगी, यानी डॉक्टर। हाँ, ये क्या हो जाएगा? इंजीनियर हो जाएगा। आप देखिए ई क्या हो जाएगा?
इंजीनियर हो जाएगा। ठीक, ई इंजीनियर हो जाएगा। ठीक, ई इंजीनियर हो जाएगा। देखिए ई और एफ ये ज्ञाता नहीं है कि पुरुष है कि महिला है, ये दोनों तो भाई बहन, बहन बहन दोनों बहनें हो जाएंगी या भाई हो जाएंगे। बस यही ज्ञात नहीं है कि नहीं ये दोनों पुरुष है कि महिला है, बस यही ज्ञात नहीं है। लेकिन और सबका तो पता है, यानी ये डी, डी क्या है, पति है, ये पत्नी है, पत्नी है यानी एक फीमेल है। हाँ, फीमेल है। ठीक, ये मेल है। हाँ, ये मेल है। ठीक, फिर ये क्या है, ज्वेलर, सी जो कि ज्वेलर है, इसकी पत्नी वकील है। सी ज्वेलर यानी ये भी मेल है, ये क्या है, फीमेल है। हाँ, समझे, ऐसे हो जाएगा। एडी विवाहित है, एडी क्या है, विवाहित है। ठीक, एडी क्या है, विवाहित है। हाँ, इतना समझ में आ गया ना। चलिए, एडी विवाहित है। फिर उसके बाद आते हैं, एई का दादा है, इसका दादा एई है, एई का दादा है। ठीक, यानी एई का दादा है, ये दादा है, जो ये जो मेल है ना, ये दादा है। हाँ, दादा है। ठीक, समझ में आया। हाँ, ये क्या है, डॉक्टर है, ये क्या है, डॉक्टर। ये क्या है, डॉक्टर। कैसे हमें पता चला। हाँ, देखिए जब इसको पढ़ेंगे ना, इसको जब आप यहाँ पे ऐसे ऐसे रखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं। हाँ, ये बी माँ है, यानी ई डी जब ज्वेलर बता रहा है कि नहीं सी ज्वेलर है, इसकी पत्नी वकील है, ई एफ है। हाँ, सी की पत्नी एफ है। हाँ, जो कि क्या है, वकील है। यही यहाँ पे बोला है ना, विवाह जिसका विवाह वकील है। हाँ, इसकी विवाह वकील से हुआ है। हाँ, वकील से हुआ है, इतना कुछ समझ में आना है चाहिए सबको। नहीं, वकील से हुआ तो वकील कौन है, एफ है। हाँ, समझ में आया, इतना तो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया ना। हाँ, चलिए तो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, फिर इसके बाद ये चैप्टर समाप्त है। हाँ, टाइम भी समाप्त है। ठीक, कि नहीं। देखिए चैप्टर कोई बहुत बड़ा ऐसा चैप्टर नहीं है कि नहीं आप लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, बहुत आसान चैप्टर है। हाँ, बस आप लोग को समझना है कि नहीं इसमें क्या करना था। हाँ, देखिए पढ़ाई कभी भी करिएगा दिमाग खोल के करिएगा। हाँ, और रीजनिंग ऐसा विषय है कि आप लोग जितना हो मजा से करिएगा, आप लोग को बस समझ में आना चाहिए कि नहीं ये कहाँ कैसे रखा जाएगा, आराम से आप लोग कर लेंगे। जानते हैं कभी भी किसी भी चीज को देख के घबराना नहीं चाहिए। हाँ, जैसे कि सामने अगर मान लीजिए कोई भी जानवर आ जाता है, जैसे मान लीजिए बाई चांस आप जा रहे हैं, सामने आपके भालू आ गया, तो भालू आ गया चाहे शेर आ गया, हाँ, तो अगर आप उसको देखकर भागेंगे ना, या कुत्ता, कभी भी लोग कहते हैं गली में जा रहे हैं कुत्ता सामने आ गया, हाँ, आपको दौड़ा लिया, तो अगर कुत्ता दौड़ा लिया, अगर आप दौड़ेंगे ना तो वो दौड़ा के आपको काटेगा। अगर कुत्ता आपके सामने आ रहा है ना, आप तुरंत उसके सामने खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ, खड़े हो जाइए, देखिए कुत्ता आपको आएगा, आपके पास से चला जाएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि नहीं ये व्यक्ति डर नहीं रहा है, यानी ये मुझको मार सकता है। हाँ, अक्सर जंगली जानवरों में भी यही होता है,
देखते हैं जो टूरिस्ट होते हैं जो घूमने जाते हैं वो क्या करते हैं कि जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी, उस गाड़ी पे बैठे रहते हैं, खुली गाड़ी रहती है, ऐसी नहीं कि देखेंगे कि पैक गाड़ी रहती है, पूरी खुली गाड़ी रहती है। उस गाड़ी में लोग बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं। शेर उनके पास से ऐसे गुजरता है, हाँ? देखेंगे शेर उसके पास से ऐसे जाएगा, लेकिन वो उन लोग को कुछ नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये जो जानवर हैं, अगर इनको अगर नुकसान ना पहुंचाया जाए, अगर इनको बोला ना जाए, तो ये जानवर किसी पे अटैक नहीं करेंगे। हाँ, और वो जानते हैं, वो जो जानवर होते हैं ना, जो गाड़ी होते हैं ना, गाड़ी को देखते हैं ना तो सोचते हैं कि ये हमसे भी बहुत बड़ा जानवर है, हाँ? हमसे भी बहुत बड़ा जानवर है जो हमसे नहीं डर रहा है, हाँ? गाड़ी को वो लोग जानवर समझते हैं, मतलब ऐसा जानवर जो हमसे डर ही नहीं रहा है, हाँ? अगर गाड़ी उसके तरफ बढ़ाएंगे ना तो वो डर के मारे भाग जाएगा। कभी भी देखेंगे, अगर जो लोग देखते हैं वो एनिमल प्लानेट या डिस्कवरी देखते हैं, हाँ, टीवी पे, उन लोगों से पूछिएगा, नहीं तो आपके घर में भी होगा, अगर टाटा स्काई या एयरटेल डिश टीवी जो जिसमें पेमेंट करा के सब लोग यूज करते हैं, अगर उसमें आप देखेंगे ना तो उसमें ये जो चैनल होते हैं ना, उन चैनलों में ये सब आते हैं। उसमें देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े जानवर ऐसे दिखाएंगे, जो आप लोग देखेंगे कि उसमें, जानते हैं, कभी काल आप लोग देखेंगे जो समुद्री गोताखोर होते हैं, वो समुद्र के अंदर जाते हैं, उसके सामने बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां आती हैं, उनके सामने से जाती हैं, वो लोग उसको सहलाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करती है। क्योंकि वो, देखिए, कोई भी जानवर होता है प्यार का नारा होता है, जानते हैं? अगर किसी जानवर को आप प्यार करेंगे ना, वो भी आपको प्यार करेगा। एक कहानी है, आप लोग सुने होंगे कि एक किसान रहता है, वो एक नेवला नेवले के बच्चे को पाता है, हाँ? नेवले के बच्चे को पाता है और उसको वो क्या करता है ना, अपने घर में उसको पाल लेता है और क्या करता है, उसको दूध पिलाता है, उसको अपने अपने बच्चे की तरह रखता है। तो धीरे धीरे नेवला बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक, जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उस किसान, जो किसान होता है, उसका एक बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करता है, घर में वो बच्चे को सुलाकर बाहर अपना काम करने चले जाते हैं। हाँ, किसान और उनकी पत्नी बाहर काम करने चले जाते हैं। तो क्या होता है कि वो नेवला बच्चे के पास ही बैठा रहता है, जमीन पे सुलाए रहते हैं, हाँ? तो बच्चे के पास में बैठा रहता है। तो क्या होता है कि एक सांप निकल कर आता है बच्चे की तरफ, तो नेवला क्या करता है ना कि उससे लड़कर उसको मार देता है। ठीक, उससे लड़कर उसको मार देता है। तो मार देता है, मारने के बाद फिर वो जब, जो किसान होता है वो आता है तो नेवला भाग कर जाता है उसको जैसे कि बताने के लिए कि मैंने एक सांप से लड़कर मतलब बच्चे को बचाया है, ऐसा बोलने के लिए जाता है, जैसे कहने के लिए जाता है। आप जानवर की भाषा कौन समझेगा? तो वो जाता है तो किसान देखता है कि उसके मुंह में खून लगा हुआ है, तो वो किसान सोचता है कि मैंने इसको पाला, ये मेरे बच्चे को ही मार डाला, हाँ, काट के मार डाला। तो वो क्या किया रहता है कि फावड़ा लिया रहता है, फावड़े से उसको मार देता है, वो वहीं पे वो मर जाता है। तो जाके जब वो घर में देखता है तो उस बच्चे के पास में एक सांप मारा पड़ा रहता है। तो वो सांप को देखता है, फिर बच्चे को देखता है, फिर बाहर जाके उस नेवले के पास में बैठ के वो किसान बहुत रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उससे उसका लगाव बहुत ज्यादा हो गया रहता है कि मैंने इसको मारा क्योंकि इसने इतने दिनों तक मेरी सेवा की थी, हाँ, मेरे बच्चे को बचाया, लेकिन मैंने ही इसको गलत समझा, इसलिए मैंने इसको मार दिया। तो यही चीज है कि आज के समय में अगर आप देखेंगे
कोई भी जानवर है, अगर आप उसको प्यार करेंगे तो वो भी आपको प्यार करेगा। हाँ, कोई भी कुत्ता है, आप देखेंगे अगर कुत्ता आपके सामने आ गया है, हाँ, तो अगर आप उसको रोटी डाल रहे हैं ना, तो वो कुत्ता आपको कहीं ना कहीं फिर दोबारा देखेगा तो आपके पास आएगा, क्योंकि वो समझ रहा है कि नहीं आप उससे कुछ लगाव रखते हैं, आप उसको रोटी देते हैं। हाँ, तो ऐसा होता है। हाँ, अगर किसी गांव में, किसी घर में, अगर गांव में देखेंगे कि कहीं का कुत्ता है, अगर आपके घर के पास में आ गया, आप उसको रोटी दिए, एक दिन रोटी दिए, तो वो दूसरे दिन आपके द्वार पे जरूर आएगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं इनके यहाँ जाऊंगा तो मुझे रोटी मिलेगी। तो एक दिन देते देते ऐसा हो जाएगा कि वो कुत्ता आपके घर पे ही रहने के लगेगा, आपकी रखवाली करने लगेगा। ऐसा होता है। तो जानवरों में भी प्यार होता है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसको समाप्त करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन 4 लेके चलते हैं। हाँ, एक व्यक्ति ने एक पुरुष की तरफ देखकर बोला, यह यह मेरी पत्नी पत्नी की पत्नी की माँ पत्नी की माँ की लड़की लड़की का पति है। तो उस व्यक्ति से उसका क्या संबंध है। ठीक, चलिए इसको समझिए क्या कह रहा है। कह रहा एक व्यक्ति ने एक पुरुष की तरफ देखकर बोला, यह मेरी माँ, मेरी पत्नी की माँ की लड़की का पति है। तो उस व्यक्ति से उसका क्या संबंध है, आप समझिएगा। ये व्यक्ति हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा, और ये दूसरा व्यक्ति हो जाएगा ना, पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति। हाँ, हो जाएगा। इसकी तरफ ये देख के क्या बोल रहा है कि देखकर बोला है, यह मेरी, यानी मेरी पत्नी, हाँ, पत्नी की माँ है, की माँ, ये माँ है, माँ की लड़की, यानी इनकी लड़की, लड़की 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 का पति है। ये क्या है, पति, हाँ, पति। ठीक, ठीक, पुरुष। ठीक, अब देखिए ये मेरी पत्नी है, ये क्या है, अब मेरी पत्नी की माँ, यानी ये क्या हो जाएगी, सास, सास हो जाएगी। अब सास की लड़की है ना, यानी ये क्या हो जाएगी, साली हो जाएगी, साली हो जाएगी। ठीक, साली हो जाएगी ना।
तो अब साली का पति, हाँ, साली का पति क्या हो जाएगा? साली का पति क्या हो जाएगा बताइए? साली का पति, हाँ, क्या हो जाएगा? हाँ, बताइए आप लोग, ध्यान में आप लोग को क्या आ रहा है? हाँ, बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे साढ़ू, इनके क्या हो जाएंगे? ये साढ़ू। साढ़ू, ठीक, साढ़ू, हाँ, साली के पति क्या हो जाएंगे? साढ़ू हो जाएंगे, हाँ, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक, हाँ। अब इसी चीज को ले लेंगे तो आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा, हाँ। अब इसी में हम अगर कह दें कि वह मेरे पिता के माता, पिता की पत्नी के माता की बहन की क्या है? पति है। तो क्या हो जाएंगे? मेरे क्या हो जाएंगे? मौसा हो जाएंगे, समझे? ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या लगेंगे? साड़ू लगेंगे, समझ में आ गया? हाँ, तो ये चैप्टर हम यही समाप्त करते हैं, हाँ। अब अगले दिन अगला चैप्टर हम लोग लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं ना, कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।